भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण से बैटरियों की डिमांड भी बढ़ रही है। दुनिया भर में प्रदूषण भी लगातार पैर पसार रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हरुण और आपका हमारे चैनल ग्लोबल थॉट में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ तो प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन, इसके साथ ही अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरियों से प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बैटरी को बनाने की प्रक्रिया और बैटरी को डिस्पोज ऑफ करने से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। वैज्ञानिक लगातार इसी प्रयोग में लगे हुए हैं कि बैटरी बनाने का एक ऐसा तरीका खोजा जाए जिससे प्रदूषण ना हो और बैटरी की लागत भी कम हो। इन्हीं सब को देखते हुए वैज्ञानिक ऐसे मटेरियल की खोज में लगे हैं जिससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो। इसके लिए वैज्ञानिक अब पेड़ों से मिलने वाले लिग्निन नामक पदार्थ से बैटरी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, फिनलैंड की कंपनी स्टोरा एनसो ने पेड़ों से मिलने वाले लिग्निन नामक पदार्थ का इस्तेमाल कर बैटरी के महत्वपूर्ण घटक एनोड बनाने में सफलता प्राप्त की है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कागज़ बनाने के लिए काटे गए पेड़ों के बचे हुए अवशेषों से ही यह लिग्निन लिया जा रहा है। लिग्निन पदार्थ एनोड से बनी बैटरी 8 मिनट में ही फुल चार्ज हो जाती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं कि आखिर वैज्ञानिकों ने लिग्निन नामक पदार्थ को ही क्यों लिया बैटरियों में प्रयोग के लिए। इसका मुख्य कारण है कार्बन, क्योंकि बैटरियों में एनोड के लिए कार्बन बहुत जरूरी तत्व है। दोस्तों, लिग्निन पेड़ों में मौजूद गोंद जैसा पदार्थ है। ये सेलुलोज फाइबर को एक साथ जोड़ता है, जिससे पेड़ कठोर होता है। लिग्निन वो पॉलीमर है जिससे कार्बन होता है और एनोड बनाने के लिए एनोड बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, मोबाइल में यूज होने वाली लिथियम आयन बैटरी में ग्रेफाइट एनोड होता है। यह कार्बन का ही रूप होता है। फिनलैंड कंपनी स्टोरा एनसो ने अपने फैक्ट्रियों में कागज़ बनाने के बाद बची लुगदी में से ही बैटरी एनोड्स बनाने के लिए लिग्निन निकालने का फैसला लिया है। पेपर मिलें दुनिया भर में बड़ी मात्रा में कचरे के रूप में लुगदी निकालती हैं। इससे लिग्निन निकालकर उसका उपयोग बैटरी बनाने सहित अन्य कामों में किया जा सकता है। यानी दोस्तों, लिग्निन अब महत्वपूर्ण पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत संभावनाएं हैं। इस फिनलैंड कंपनी स्टोरा एनसो के अलावा दुनिया की अन्य कंपनियां भी लिग्निन से बैटरी बनाने के प्रयास में लगी हुई हैं। लंदन के इंपीरियल कॉलेज की टीम और स्वीडन की कंपनी ब्राइट डे भी इसी काम में लगी हुई है। दोस्तों, वैज्ञानिक बैटरियों के चार्जिंग टाइम को कम करने में लगे हुए हैं। फिनलैंड कंपनी स्टोरा एनसो का कहना है कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट जंगल है। कंपनी कागज़ और पैकेजिंग मटेरियल बनाती है, लेकिन पिछले कुछ समय से दुनिया भर में कागज़ की मांग में कमी आई। इसे देखते हुए कंपनी ने 8 साल पहले ही अपने उगाए पेड़ों का उपयोग कागज़ के अलावा अन्य चीज़ें बनाने में करने के प्रयास शुरू कर दिए थे। हाल ही में कंपनी ने स्वीडिश कंपनी नॉर्थवोल्ट के साथ साझेदारी में लिग्निन से बैटरी बनाने के लिए लिग्नॉट नाम का वेंचर शुरू किया है। फिनलैंड कंपनी और नॉर्थवोल्ट का दावा है कि 2025 से लिग्निन से बनी बैटरियों का उत्पादन शुरू कर देंगे। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि आगे आने वाले समय में प्रदूषण को कम करने के लिए बड़े क्रांतिकारी खोजें होंगी। बैटरियों का साइज बहुत छोटा हो जाएगा। छोटी सी बैटरी बड़ी पावरफुल होगी। चार्जिंग टाइम कुछ मिनट का ही होगा। कीमत भी कम होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदूषण न के बराबर होगा। इतने गुण होने से आम लोगों की पहुंच में ये बैटरियां आसान हो जाएंगी और पर्यावरण के लिए अनुकूल होंगी। हालांकि भारत में भी वैज्ञानिक इसी प्रकार की खोजों में लगे हुए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी बहुत महंगी होती है। इन बैटरियों में प्रयोग किया जाने वाला कच्चा पदार्थ चीन जैसे देशों से न आयात करना पड़े और कच्चा पदार्थ भारत में ही प्राप्त हो, इसी कोशिश में लगे हुए हैं। उम्मीद है कि आगे आने वाले सालों में कुछ क्रांतिकारी खोजें हों। देश की केंद्र सरकार भी काफ़ी प्रोत्साहन का काम कर रही है। देश की संसद में भी पर्यावरण का मुद्दा आए दिन गरजता रहता है। दोस्तों, लोग जितना भौतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उतना ही प्रदूषण भी लगातार बढ़ रहा है। फ्रिज, एसी, डीजल और पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स, फैक्ट्रियों की चिमनी से निकलने वाला धुआं और अन्य चीज़ों से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। देश की संसद में जो नेता अब गरज रहे हैं, काश यही सब प्रदूषण पर चिंतित नेता कुछ साल पहले से ही ऐसी चिंता करते तो शायद आज कुछ और बात होती। आज देश की राजधानी विश्व में नंबर 1 प्रदूषण में न बनती। आज जो चिंता हो रही है, अगर ये ऐसी चिंता 10 वर्ष पहले होती तो जोशीमठ जैसे शहर नहीं दरकते और ना ही देश के अन्य राज्यों में भी इतना प्रदूषण होता और ना ही प्रदूषण से हर साल हजारों लोग मरते। लेकिन अब तो
जो सरकार कदम उठा रही है उससे काम नहीं चलने वाला है जब तक देश के लोगों के बड़े स्तर पर भागीदारी नहीं होगी तब तक, क्योंकि प्रदूषण पर हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी इस विनाशकारी समस्या पर लगाम लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं, क्योंकि ये समस्या अब देश के लगभग सभी शहरों में घुस चुकी है। दोस्तों, समस्या विकराल है। अब हम विदा लेते हैं। आप अपना और अपने परिवार को प्रदूषण से बचाव रखें और प्रदूषण को कम करने में सहयोग करें। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।